बहुत समय पहले बिलासपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था, जहां विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक आलसी शेर था। वह जंगल का राजा था, लेकिन वह राजा का कोई भी कर्तव्य नहीं निभाता था। वह हर दिन अलग अलग जानवरों से अपने लिए खाना लाने को कहता था और खुद पूरे दिन पेड़ के नीचे सोता था। इस प्रकार एक सुंदर धूप वाले दिन में पक्षी आनंद ले रहे हैं और विभिन्न वन जानवर खेलने में व्यस्त हैं। इतनी देर हो गई है, मेरा खाना कहाँ है? मेरे लिए खाना लाओ। हाँ प्रभु, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आ रहा हूँ। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर चीकू बंदर शेर के लिए भोजन की तलाश में निकल जाता है। फिर चीकू बंदर अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है और खुद से कहता है, क्या ये राजा का काम है? एक आलसी राजा हमेशा आदेश देता रहता है, खुद कभी भोजन की तलाश नहीं करता। ये बातें सोचते हुए चीकू बंदर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें उस भोजन के बारे में सब बताया जो शेर राजा ने लाने का आदेश दिया था। उसके बाद चीकू बंदर और चतुर सियार बातें करते हुए वहां से जंगल में भोजन की तलाश में चले गए। मित्र, आज तुम उस आलसी शेर के लिए भोजन की तलाश करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर बंदर चला गया और चतुर लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, अंडिस को मित्र चीकू, तुमने मुझे फंसाया है, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं उस आलसी शेर के लिए भोजन नहीं लूंगा। यह आदेश अब अच्छा नहीं लगता। ये बातें सोचते सोचते चतुर लोमड़ी गधे के पास पहुंची। मेरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? मुझे आज एक जरूरी काम है। हालांकि मुझे आज शेर राजा के लिए भोजन की तलाश में जाना है, लेकिन मैं आज ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये बातें सुनकर गधा शेर के लिए भोजन की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो जंगल में एक झरने के पास आया और चारों ओर देखा कि क्या उसे कुछ मिल सकता है। अचानक उसे कुछ मिला। आज मुझे बहुत सारे फल मिले हैं। इन सुंदर फलों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर गधा फल लेकर राजा के पास गया। आलसी शेर फिर मजे से खाना खाने लगा। इस तरह दिन बीतते गए। आलसी शेर जंगल के हर जानवर से अपने लिए भोजन लाता रहा और खाना खाकर फिर पेड़ के नीचे लेट जाता। ये सब होता देख चीकू बंदर के मन में एक विचार आया। उसने अपने दोस्तों को अपनी योजना बताई। दोस्तों, दिन प्रतिदिन यह आलसी शेर राजा की जगह राक्षस बनता जा रहा है। उसे उचित सबक सिखाया जाना चाहिए कि यदि वो आलसी है तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। तो मैंने एक योजना बनाई। हम पूरे दिन शेर के लिए कुछ भी खाना नहीं लाएंगे और उसके सामने नहीं जाएंगे। हाँ दोस्त, तुम सही हो। तब शायद शेर राजा स्वयं शिकार करना सीख जाएगा। लेकिन अगर हम उसके लिए खाना न लाएं तो क्या वो हमसे नाराज नहीं होगा? अरे दोस्त, चलो एक बार कोशिश तो करते हैं। देखते हैं सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं। इस योजना के अनुसार अगले दिन सिंह राजा के लिए भोजन लाने कोई नहीं गया। शेर राजा इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। इसी बीच उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। राजा शेर ने देखा कि बहुत देर हो गई है और सोचने लगा कि अभी तक कोई नहीं आया और मुझे बहुत भूख लगी है। अंत में कोई अन्य विकल्प न मिलने पर शेर राजा भोजन की तलाश में निकल गया। रास्ते में वो एक सुंदर फूलों के बगीचे में पहुंचा और वहां उसे एक हिरण दिखाई दिया। हिरण को देखकर शेर ने मन ही मन सोचा, ये तो मुझे मिल गया, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। जब शेर इस बारे में सोच रहा था तो हिरण को एहसास हुआ कि शेर हिरण को पकड़ने वाला है और वह भाग गया। कुछ दूर जाने के बाद शेर को फिर से खरगोश दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खरगोश को पकड़ पाता, खरगोश भाग गया। इस प्रकार बहुत प्रयत्न करने पर भी राजा सिंह को भोजन नहीं मिला। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि आलसी होने का कोई मतलब नहीं है। शेर राजा वापस आया और चीकू बंदर, चतुर लोमड़ी, गधे और मोर को बुलाया और कहा, मैं अब तक आलसी था, लेकिन अब से मैं अपना खाना खुद इकट्ठा करूंगा। मेरी गलती समझने में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह शेर राजा ने स्वयं मेहनत करना सीख लिया और जंगल में सभी लोग सुख और शांति से जंगल में रहते थे।